जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज छोटा सा क्लास लेकर आए हैं जिसमें 30 प्रश्न हैं। ठीक है, जीके है, साइंस है, कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स का भी है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 30 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, बैच में देखिए सब कुछ दिया जा रहा है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। आज का जो क्लास है बहुत ही छोटा सा क्लास होने वाला है, तो आप लोग पूरा सेट को अटेंड कीजिए। तो देखिए, इसका सही जवाब है विटामिन डी। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है, जिसको सूखा रोग भी बोला जाता है। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम बेरीबेरी है और इसकी कमी से विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से अस्कर्वी रोग होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो देखिए, विटामिन बी और विटामिन सी ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है। इसके अलावे बचे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? बताइए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल इसमें से किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पालक में। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू संतरा में टाट्रिक अम्ल, नींबू संतरा में आपका हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, इमली में टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? बताइए। तो कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है? इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि को। यह मस्तिष्क में पाया जाता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यह है यकृत ग्रंथि। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मेंढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है? बताइए, किसके द्वारा? तो मेंढकों में रूपांतरण को नियंत्रित कौन करता है? इसका सही जवाब कौन होगा? तो इसका सही जवाब है थायरॉक्सिन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। बताइए, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है पानी, वाटर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। क्या होता है? पानी होता है। अच्छा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। प्रोटीन की बात करें तो इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? हम कई बार बता चुके हैं। तो मरासमस एक बीमारी है, मरासमस। दूसरा है क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर। ये दो बीमारियां होती है प्रोटीन की कमी से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है? बताइए, किससे? और जिनको भी इस एग्जाम के लिए क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके जीएस नोट्स, पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है। ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगा।
तो दंत इनेमल किससे बनता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कैल्शियम फॉस्फेट से। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए आगे देखिए, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं? बताइए, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। हाइड्रोजन की बात करें तो इन्हें हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम, H13 ट्राइटियम। और तीसरा वाला समस्थानिक जो होता है ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता को दिखाता है? तो तीसरा वाला प्रोटियम, ठीक है, सॉरी प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो समस्थानिक है ये रेडियो सक्रियता को दिखाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए आगे देखते हैं, रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? बताइए। तो रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, इसमें से कौन सा उसमें से नहीं है? तो याददाश्त का जाना, ये नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में परिवर्तन दर्शाते हैं। सूंघने वाले संकेतक जो होते हैं इसमें से परिवर्तन दर्शाते हैं, रासायनिक अवस्था, भौतिक अवस्था, रंग या फिर गंध। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसका होगा गंध। क्या होगा? गंध। विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने किया था? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकत्व का खोज किया था ऑस्टेड ने। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था विद्युत चुंबकत्व की खोज। तो यहाँ पे देखिए दिया है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, डैश ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है, खाली स्थान में भरना है। तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन दूसरा वाला, ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन जो है ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। क्या? तो ग्लाइकेशन। चलिए, कांसा किसका एक मिश्र धातु है? बताइए। तो साथियों, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है, ठीक है, तांबा और टीन के मिश्रण से। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसको सही कर लेंगे। बाकी तांबा जस्ता के मिश्रण से बनता है पीतल। क्या बनता है? पीतल, ठीक है। चलिए, किसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है जल यानी कि पानी को, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य की रोशनी में मानव शरीर विटामिन उत्पन्न करता है, यानी सूर्य की रोशनी में मानव शरीर जो है किस विटामिन को उत्पन्न करता है बताना है। तो यह है विटामिन डी, और विटामिन डी के बारे में अभी आप सभी को बता चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, एक सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली दवा है, इसमें से क्या बताना है जिसका इस्तेमाल शरीर के दर्द के कम करने और अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने में किया जाता है। यानी कि इसमें से कौन सा एक दवाई है जिसका इस्तेमाल शरीर के दर्द को कम करने और अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो यह है पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। तो साथियों, रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? फटाफट से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको बोला जाता है कोएगुलेशन। क्या बोला जाता है इसको? कोगुलेशन या फिर कोएगुलेशन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, जिसे क्लॉटिंग के रूप में भी जाना जाता है। वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की, बताइए कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना है। याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना है।
चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था बताइए। तो ये था मिहिर सेन। ये सब क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है, पूछा जाता है, डायरेक्ट याद कीजिए, मिहिर सेन। निम्न में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो टिम बर्नर्स ली ने। इसको भी याद कर लीजिए, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। आगे देखिए, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर बताइए। तो ये है बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बताइए। डर्बी ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है। तो घुड़दौड़ से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, घुड़दौड़। आगे देखिए, 1979 का क्रिकेट विश्व कप किसके द्वारा जीता गया था। बिल्कुल ऐसा ही एक दो क्वेश्चन अटपटा एग्जाम में पूछा जाता है। 1979 का क्रिकेट विश्व कप बताना है किसके द्वारा जीता गया था। तो याद रखिएगा वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेस्ट इंडीज। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य से खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित है। खुर्जा मिट्टी ये किस राज्य से संबंधित है बताइए। तो इसका सही जवाब ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, लखनऊ। चलिए इस पर स्टार मार्क कीजिए, VBI है। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चुमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। चुमोट बताइए किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। इसका सही जवाब क्या होगा, गोवा का। कहाँ का है, गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ पर है, पणजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28। भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी की है। चलिए इसका सही जवाब है 78%। कितना, 78%। जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। जुलाई 2025 को किस देश ने यूएनओ की अध्यक्षता ग्रहण किया था। तो पाकिस्तान ने, ठीक है। चलिए, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार किस रोग के उपचार की दवा की मंजूरी मिली। चलिए बताइए, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार किस रोग के उपचार की दवा का नाम यहाँ पर दिया हुआ है कोर्टम, इसको मंजूरी मिली। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मलेरिया की दवा, ठीक है, कोर्टेन, इसको मंजूरी मिली। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी क्लास का नोट्स, वन लाइनर जीके जीएस क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं।